सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और आज मैं फिर से आपको बीएसटीसी कोच महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला प्रश्न जो है उसमें मैं पूछा है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मानगढ़ धाम, ऑप्शन बी नीमूचड़ा, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी डाबी हत्याकांड। तो इसका सही जो उत्तर है वो अक्सर लोग नीमूचड़ा हत्याकांड कर देते हैं, परंतु सही उत्तर है मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर 1913 में भीलों को मारा गया था, ठीक है। और जो नीमूचड़ा हत्याकांड था उसको तो गांधी जी ने कहा था ये तो जलियांवाला हत्याकांड से भी क्रूर है, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का पहला शहीद कौन था? ऑप्शन ए खुशहाल सिंह, ऑप्शन ए बी हीरालाल, ऑप्शन सी अमरचंद बांटिया, ऑप्शन डी दान नानक जी पिल। तो इसका सही उत्तर है अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम शहीद कहा गया और इसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले उनको फांसी दी गई राजस्थान में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के जनक कौन है? राजस्थान में प्रजामंडल जो आंदोलन है उनके जनक है जमनालाल बजाज। कौन है जमनालाल बजाज? अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कब हुआ? तो राजपूताना पहले राजस्थान को जो है ना राजपूताना कहा जाता था। तो जब 30 मार्च 1949 को क्या हुआ? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजपूताना का नाम राजस्थान रखा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1949 को। अगला प्रश्न है कि बीरबल का जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो बीरबल का जो महल है वो डिग में स्थित है, भरतपुर के आसपास वाला क्षेत्र में, ठीक है। तो सही उत्तर होगा डिग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें वो पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाता है वो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जबकि आबानी डोसा में चांद बावड़ी है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में क्या है? एक जैन मंदिर है जिसमें 1444 खंबे है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ढूंढाड़ी बोली जो है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? तो जो ढूंढाड़ी जो बोली है वो मुख्य जो जयपुर में बोली जाती है। जयपुर में ढूंढा क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा है कि जो राजस्थान में सबसे बड़ा जो किला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? तो वो है हमारा चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला वो राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा किला है और ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो वो है चित्तौड़गढ़ किला। अगर चित्तौड़गढ़ किला ऑप्शन में नहीं आए और दूसरे नंबर पर लगाना है हमारा टिक, तो वो होगा हमारा जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि जो पगड़ी बांधने की जो कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये शेखावटी क्षेत्रों की प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में पगड़ी बांधना ये बहुत प्रसिद्ध कला है, ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि जो राजस्थान में जो मीरा मंदिर है वो कहाँ पर है। राजस्थान में जो मीरा मंदिर कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, वो हमारे मेड़ता नागौर में। इनका जन्म तो कहाँ पर हुआ था, अब आप कमेंट में बताना कि जो मीराबाई था इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन सी रियासत में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, और इनके पति का नाम क्या था। ये 3-4 प्रश्नों का जो मैंने प्रश्न पूछे, इसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मीरा जो है, मीरा को आधुनिक भारत की या आधुनिक राजस्थान की राधा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो राजस्थान एकीकरण मतलब राजस्थान को एकजुट करने का श्रेय जाता है सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, वीपी मेनन को या DBC को। तो सही उत्तर है DBC। उत्तर जो ऑप्शन डी है उसमें सही है, बी और सी दोनों। सरदार पटेल को भी जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जाता है और वीपी मेनन को भी जाता है। आपको पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑटोमन बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार जर्मनी में ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी के 36 टुकड़ों को एकजुट किया था, इसी प्रकार यहाँ पर भारत में जो रियासतें थी उनको एकीकरण करने की श्रेय जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो तिलपता आंदोलन है वो किस जिले में हुआ। तो राजस्थान में तिलपता जो आंदोलन हुआ था वो अलवर में हुआ था। कहाँ पर? अलवर में हुआ था। अलवर में तिलपता आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। अगर राजस्थान का प्रवेश द्वार आए तो भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? भरतपुर। और राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो अलवर। राजस्थान का जो पेरिस है वो जयपुर। राजस्थान की शिक्षा नगरी है कोटा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल किया गया। 2003 में और 2011 में अभी तक नहीं है, 1986 में। ऑप्शन सी अभी तक नहीं। राजस्थान जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं हुआ, इसके लिए बात चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न है कि राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी महिला जो राजस्थान की झांसी की रानी कहलाती है उनका नाम क्या है। तो वो है कालीबाई, रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी या डी अंजना देवी। तो रानी की जो राजस्थान की जो ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जो राजस्थान की झांसी की रानी कहलाती है वो है हमारी अंजना देवी। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतने ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं मेरा प्रयास करूँगा कि इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लाऊं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस हो और सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।